आपकी उपस्थिति में इस नित्य आराधना के समय आत्मदर्शन परिवार प्रभु अनेक परिवारों के साथ तेरी स्तुति और आराधना में इस वक्त गुजार रहे हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है, तेरे दास दासियों की पुकार सुन। आराधना में और महिमा में विराजमान मेरे प्रभु, तेरे दास दासियों की प्रार्थनाओं को कबूल कर। ये पल सबके लिए अनुग्रह का बने, ये पल सबके लिए आशीष का बने, ये पल सबके लिए चंगाई का बने प्रभु। प्रभु तेरी ही वंदना, तेरे बिना जीवन में धुंधली नहीं आसना। तेरी आराधना प्रभु तेरी ही वंदना, प्रभु प्रभु प्रभु। खोजी डगर है डगर, तुम सा न कोई मिला। तुम बिन यीशु मेरे जीवन में गुल ना खिला। क्या जिंदगी है तुम बिन क्या कामना, तुम बिन यीशु क्या जिंदगी है तुम बिन क्या कामना। तेरी आराधना प्रभु तेरी ही वंदना, तेरी आराधना प्रभु प्रभु प्रभु। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। प्रभु यीशु की हुजूरी में उपस्थित सभी विश्वासी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह की आशीष, अनुग्रह और कृपा बहुतायत में प्राप्त हो। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमने प्रभु यीशु के बहुत से रूप चित्रों के माध्यम से देखे हैं और हमने एक चित्र ऐसा देखा है जिसमें प्रभु यीशु भेड़ों के साथ होते हैं। तो उस सजीव चित्रण को देखकर कुछ इस प्रकार से बयां किया जा सकता है। हाथों में डंडा लिए, आंखों में कई अरमान लिए, भटकी हुई भेड़ों का हमराही, अपनी बाहों में मेमने को लिए, कंधे पर बैठाकर घर ले जाने वाला, कभी ना त्यागने वाला, वह भला संचालक है,
एक चरवाहे की पहचान लिए। मेरा प्रभु अच्छा चरवाहा है, मेरा प्रभु सच्चा चरवाहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा प्रभु एक भला चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23, जिसे राजा दाऊद ने लिखा है, जो स्वयं एक चरवाहे थे। बाइबल में कई स्थानों पर भेड़ों और चरवाहे को संदर्भित किया गया है। भेड़ की तुलना परमेश्वर के लोगों से की गई है। परमेश्वर के लोग अर्थात हम सभी, और हमारा चरवाहा एकमात्र प्रभु मसीह है। वह चरवाहा ऐसा है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने भेड़ों की रक्षा करता है। वह हमें उत्तम भोजन खिलाता है और मीठा पानी पिलाता है। इसलिए राजा दाऊद ने कुछ इस प्रकार अपने आप को भेड़ की उपमा दी है और अपने यहोवा परमेश्वर को इस प्रकार संबोधित किया है कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। चरवाहा अपनी हर एक भेड़ को जानता और पहचानता है, और भेड़ें भी अपने स्वामी को पहचानती हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वह परमेश्वर जो उड़ने वाले पक्षियों को खिलाता है, वह परमेश्वर जो सृष्टि की हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, वह परमेश्वर जिसने हमें कहा है कि तुम सभी जीव जंतुओं से बढ़कर हो, तुम मेरी संतान हो। जब मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया, तो मैं क्या कुछ तुम्हें नहीं दूंगा। आइए ऐसे महान परमेश्वर के आदर में, उस सच्चे अगुए के आदर में, उस भले चरवाहे के आदर में हम इस गीत को गाएं। हम उस भले चरवाहे की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। आइए प्रसन्नता के साथ हम उस चरवाहे के झुंड में शामिल हो जाएं। धन्यवाद यीशु। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे किस बात की कमी और घटी है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में वो बैठाता है, सुखदाई जल वो पिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी शक्ति के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 2 में लिखा है, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों और आवश्यकताओं को जानता है। प्रभु न हमें कभी भोजन की कमी होने देगा और न किसी और चीज की, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 25 में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना सुंदर है परमेश्वर तेरा वचन, जो हमें आश्वासित करता है कि तू हमें अन्न और जल से भरपूर करेगा। प्रभु उस सुखदायी झरने के जल से हमें तृप्त करेगा, जो सुख का झरना है। आज सारी दुनिया जिस सुख के पीछे भाग रही है, वह सुख हमारे प्रभु ईश्वर के पास है। तो आइए भाइयों और बहनों, ऐसा चरवाहा जो हमें आश्वासित करता है कि तुम मेरे पास रहो, मेरी झुंड में रहो और मैं तेरी आवश्यकता को पूरा करूंगा, तो क्यों हम उस चरवाहे को छोड़कर जाएं। आइए मिलकर हम उस चरवाहे की स्तुति करें, उसके गीत गाएं। गुजरू अगर घोर अंधकार से,
ना डरूं किसी हानि से, क्योंकि मेरे संग है तू सदा। मिलती रहेगी करुणा मुझे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रक्षा करने वाली यीशु की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 4 में लिखा है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Yes, Lord. मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे पर भरोसा है। जिस प्रकार स्तोत्रकार दाऊद के जीवन में मृत्यु उनका पीछा निरंतर करती रही, किंतु दाऊद कभी नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसने उस रहस्य को जान लिया था कि जब परमेश्वर उसके साथ है तो उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। परमेश्वर हमारे सारे संकटों में हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर की लाठी और डंडा हमें वह शांति प्रदान करती है जो प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। आइए भाइयों और बहनों, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं उन सबको छोड़कर अपने परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि परमेश्वर के पास ही वही सुख और आनंद है। आइए हम मिलकर प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु की स्तुति से जो आनंद और खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं है। मिलकर हम अपने प्रभु की स्तुति करें। आइए मिलकर कहें, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आज हम किसी संकट में हैं जिसका हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, परेशानी में है। प्रभु हमसे कहता है, तुम सब मेरे पास आओ, मेरे नाम को लेकर यदि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें निराकरण दूंगा। आज प्रभु हमें बुला रहा है, हमारा भला चरवाहा हमें बुला रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु की संगति में रहने के लिए हम उसके पास जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ प्रभु ही हमें अपनी पनाह में रखने वाला है। हम सारी सांसारिक बातों को प्रभु के चरणों पे छोड़कर प्रभु की आत्मिक प्रेम के लिए, प्रभु की आत्मिक भलाई के लिए हम उसके पास जाएं। Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 26 में लिखा है, मनुष्यों का पोषण विभिन्न फलों द्वारा नहीं होता, बल्कि तेरा वचन उन सबों को संभालता है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आत्मा और जीवन के लिए प्रभु का वचन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो आइए प्रभु के वचन से पोषित होने के लिए हम वचनों को सुनने और ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक। स्वर्ग का राज उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ
दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी के लिए नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध बुनबुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। क्रिस्त में भाई और बहनों, अगर हम इस दृष्टांत को आज के दुनिया के तौर पर देखें, तो ये जो जमींदार था उसने गलत किया। एक को समझो 500 रुपये दे दिए और लास्ट के घंटे में जिसने काम किया उसे भी 500 रुपये। यह कहाँ का नियम है? हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, वैसा नहीं होता है स्वर्ग राज्य। हम जिन लोगों को अपने नाप से नापते हैं, प्रभु उन्हें वैसा नहीं नापते हैं। हम देखते हैं कई लोगों को जो प्रभु की सेविकाएं में आगे आए हैं, कई वर्षों से सेविकाएं कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो नए नए प्रभु की सेविकाएं में आगे आए हैं। कई बार ऐसा होता है, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हम फाउंडर्स में आते हैं, हमने कितने सालों से किया है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में कैसा है? इसमें बहुत अंतर है। शायद प्रभु उस फाउंडर यानी वह पुराने सेवक को और ये नए मिनिस्टर को, दोनों को एक समान देखता होगा। एक बार एक व्यक्ति रोज गिरजा जाता था। जाने के रास्ते पे वह देखता था पड़ोस की महिला मिस्सा को जाने के बदले वहां बैठकर गाय के लिए चारा काट रही थी। उस पड़ोसी ने, इस सज्जन ने ऐसा सोचा, ये महिला का क्या होगा, मैं तो रोज मिसा के लिए जाती हूँ। और वो चली गई। दोनों की मृत्यु हुई, दोनों स्वर्ग पहुंचे। तब इस सज्जन ने, इस महिला ने देखा कि उसके पड़ोसन स्वर्ग में बैठी है। उसने कहा प्रभु से, प्रभु, यह महिला कभी गिरजा नहीं आती थी सवेरे मिसा के लिए। प्रभु ने कहा उसे नहीं होता था, लेकिन वह जो भी कार्य करती थी उसे पूर्ण फेथफुली, निष्ठा के साथ वह करती थी और मुझे समर्पित करती थी। हम कई बार अपने गुणों को, अपने वरदानों को दूसरों के वरदानों के साथ तुलना करते हैं। हमें लगता है कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और उनको कुछ नहीं। कई बार मेरे सामने ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं मुझे गिफ्ट ऑफ टंग नहीं है, और वो उदास हो जाते हैं। और कई लोग मेरे पास यह आकर कहते हैं, पता है सिस्टर, मुझे इतने इतने सारे गिफ्ट ऑफ टंग हैं। वरदान अच्छे हैं, लेकिन उसे देने वाला प्रभु उससे भी बड़ा है। द गिवर इज बिगर देन द गिफ्ट। हम उसे कैसा देखते हैं, उसे कैसा अपने जीवन में लाते हैं, उसमें अंतर है। आपको भाषावर हो या नहीं हो,
लेकिन आप प्रभु को कितना प्रेम करते हैं, आप प्रभु के लिए कितनी सेविकाएं करते हैं, बिना कोई शर्त, बिना कोई झगड़ा, बिना कोई व्यवस्था। अगर हम डिमांड करें कि हमें इतना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हमें इतना अप्लॉज मिलना चाहिए, तो शायद प्रभु के सामने जब हम जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन प्रभु के प्रिय होते हैं। इसीलिए ही इस पाठ के अंत में प्रभु कहते हैं, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। आइए हम कोशिश करें हमारे जीवन में, प्रभु ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, इसलिए हमें अधिक मेहनत करना है। शायद प्रभु ने हमें बहुत अपने जीवन में बचपन में ही प्रभु की सेविकाई के लिए बुलाया होगा, लेकिन उसी समान प्रभु एक दूसरे व्यक्ति को भी प्यार करते हैं। प्रभु की करुणा पर हम कभी भी प्रश्न नहीं उठा सकते, उसकी उदारता पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं अगर हमारी मिनिस्ट्री में जलते हैं। ये बात सही नहीं। कई बार परिवार में ऐसा होता है, मैंने इतने सालों से काम किया और मेरा क्या हुआ, ना ही मेरा खुद का घर है, ना ही मेरे पास कार है, लेकिन देखो मेरे भाई को मेरे से कितना छोटा है, अच्छी नौकरी मिली उसे, घर मिला। यह सब प्रभु की उदारता है। हम कभी भी प्रभु पर प्रश्न ना करें। स्वर्गराज में हम कैसे रहेंगे यह प्रभु जानता है, वहां कौन रहेगा वह प्रभु जानता है। हम किसी पर न्याय ना करें, अपना जजमेंट ना दें। बात सही है, दुनियादारी में हमें यही सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, प्रभु उसे दिया और मुझे नहीं, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरे मेहनत का फल नहीं मिला, जबकि उसने कुछ नहीं किया और उसे सब कुछ दे दिया। प्रभु की उदारता। आइए अपनी आंखों को बंद कर कर हमारे जीवन को हम प्रभु को समर्पित करें। जितने भी प्रश्न हमारे दिल में हैं, उस सभी प्रश्नों को हम प्रभु के सामने रखें। कितनी बार हमें लगा है कि प्रभु ने अन्याय किया है, उसके लिए हम माफ़ी मांगे। प्रभु की उदारता के लिए हम धन्यवाद कहें। प्रभु भला है, वो करुणा से पूर्ण है, वो जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। जहाँ पर ईर्ष्या है वहाँ पर कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। जहाँ पर ईर्ष्या है वहाँ पर आर्थिक उन्नति भी नहीं होगी। जहाँ पर ईर्ष्या है वहाँ पर प्रेम नहीं रहेगा, वहाँ पर कभी शांति नहीं रहेगी। इसीलिए ईर्ष्या को छोड़कर दूसरों पर दोष लगाने के बदले हम यह देखें हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, और उसके लिए हमें ज़रूर प्रभु आशीषित करेगा। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, तूने कहा है भला गरड़िया मैं हूं। तू ही कहता है प्रभु, भला गरड़िया अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। हे प्रभु, हमारा भला चरवाहा जो हमारे लिए अपने प्राण देता है, तू ही कहता है प्रभु, याद रखो
मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। और प्रभु तू ही कहता है, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल का दुख हम पर टूट पड़े और इस मंदिर के सामने तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है, और यदि हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दे तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता करेगा। तू स्वयं इस रोटी के रूप में इस मंदिर में विद्यमान है प्रभु। Yes, Lord. हम तेरे पावन चरणों में आए हैं। Yes, Lord. इस संचार माध्यम के साथ जुड़ने वाला हर एक विश्वासी अविश्वासी भाई बहन तेरी ओर बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ निहार रहा है प्रभु, आमीन। ताकि तू उनके जीवन में इस पवित्र बलिवेदी से उतरकर उनके परिवार में, उनके घर में, उनके जीवन में प्रवेश करे। Yes, Lord. प्रभु हम यही विश्वास के साथ आए हैं कि तू इस वेदी में इस रोटी के रूप में उपस्थित है, Yes, Lord. और हम तेरे नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचाता है। Yes, प्रभु Lord. तू ही बचाता है हमें हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कष्ट और पीड़ा से। तू ही कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। Yes, Lord. इस समय तेरे पवित्र चरणों में हमारे उन भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, विशेष करके अंजना खलको को जो रांची से है प्यारे प्रभु, Yes, Lord. उसे घर बनाने की आशीष दीजिए। Blessings. फादर एंटोनी नाजरेत को प्रभु Yes. जो सिमोगा धर्म प्रांत से है, Blessings. उनकी and पूर्ण चंगाई के लिए हम दुहाई देते हैं। healings in your mighty name. फादर एंटोनी के सदृश उन सभी पुरोहितों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल में है प्रभु, Jesus. जिस समय रोग सैया में है Healings. और जिस समय ऑपरेशन थिएटर में है Blessings. प्रभु, उन सभी पुरोहितों को अपनी करुणा की छत्र छाया में ढकते हुए Yes, Lord. हे पुरोहितों के पुरोहित उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, Amen. जिन्होंने तेरे लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे दागबारी में कार्य करने के लिए अपने घर, अपने परिवार, अपने माता, अपने पिता, भाई बहन, धन दौलत सब कुछ त्याग कर आए हैं Yes, प्रभु, Lord. Amen. उन्हें अपनी करुणा की छत्र छाया में ढके रख। उन्हें हर प्रकार के शैतानिक षड्यंत्र और बुराई के पापमय प्रलोभनों से बचा प्रभु। Amen. हम इन सभी के लिए तेरी दुहाई देते, साथ ही साथ फुल जेम्स टोपनो को चढ़ाते, Yes, उसकी Lord. मन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। Blessings. अलाइना और राजा भाई को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, Yes, Lord. बुखार के रोग से उन्हें चंगाई प्रदान Amen. कर। Blessings. हे प्यारे प्रभु, राजाओं के राजा यू ख्रिस्त में विराजित यीशु, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए हम इन भाई बहनों के लिए, तेरे सेवक सेविकाओं के लिए दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित जीवित ईसा मसीह नाजरी, हम तेरे पवित्र चरणों में मोहम्मद जाहिद को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उन्हें कैंसर के रोग से चंगाई दे। Amen. यशोदा महाराष्ट्र से है प्रभु, Yes, Lord.
उसके परिवार को तेरे चरणों में लाते हैं। हाँ प्रभु उस परिवार में हे शांति के राजकुमार तेरा राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड उस परिवार में शांति और एकता आने के लिए तेरी दुहाई देते हैं। जीसस उस परिवार को खुद की घर की आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीसस ऋतु मुर्मू को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं। जीसस फ्लोरिया जोसेफ को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, प्रभु ताकि उन्हें उपयुक्त जीवन साथी प्रदान करे। Yes. तूने कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। हमारे इन अविवाहित भाई बहनों के लिए तूने उपयुक्त जीवन साथी बनाया है, राजाओं के राजा। उन्हें मिला ताकि वे टोबिया और सारा के सदृश एक हृदय एक मन होकर तेरी स्तुति और आराधना करे। हम समर्पित करते हैं प्रभु मावेश पिंटू को अस्थमा के रोग से चंगाई दे। यस लॉर्ड यीशु सोनू सिंह को चढ़ाते हैं, उसके पारिवारिक समस्याओं को चढ़ाते हैं, पारिवारिक में शांति एकता के लिए तेरी दुहाई देते हैं। यस लॉर्ड प्रभु अरुणाचल प्रदेश से नुंगयांग को चढ़ाते हैं, यस उसके परिवार में भी हे शांति के राजकुमार तेरा राज्य आवे, मुक्ति का आगमन हो। जिस प्रकार जकेउस के परिवार में तूने प्रवेश किया और उस परिवार में मुक्ति का आगमन आया, उसी प्रकार हमारे इन सभी परिवारों में तेरा मुक्ति का आगमन हो। हे शांति के राजकुमार ईसा नाजरी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रभु इस समय इस संचार माध्यम के साथ तेरे सम्मुख बैठे हुए उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके दुख, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी निराशा, उनके पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, पति पत्नी जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, उन सभी को चढ़ाते हैं। बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हैं, उन सभी को चढ़ाते हैं। प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी निराश दंपतियों को जो उपयुक्त जीवन साथी ना मिलने के कारण परेशान है, उन भाई बहनों को हे अब्बा पिता, हमारी इन सारी प्रार्थनाओं को इस संचार माध्यम के साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले सभी भाई बहनों को अब्बा पिता तेरे पुत्र यू ख्रिस्त में विराजमान ईसा नाजरी के नाम पर तेरी ओर उठाते हुए दुहाई देते हुए स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया 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 चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। हमारे पूरे परिवार को हम प्रभु को समर्पित करें। ओ भले करिए हमारे परिवार के उन सभी व्यक्तियों को आपसे दूर हो गए हैं, सच्चे विश्वास से भटक गए हैं, अन्य देवताओं के पास पूजा पाठ के लिए जाते हैं, गिरजाघर नहीं जाते हैं, आप पर विश्वास नहीं करते। ऐसे हमारे सभी भाइयों बहनों को प्रभु समर्पित करते हैं, हमारे बच्चों को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी आपके नाम के सामर्थ्य से, इस आशीष से प्रभु जी हर एक व्यक्ति के मन में परिवर्तन हो। प्रभु जी अपने सभी बच्चों को अपने पास ले आइए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ओ विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप पर विश्वास करने का कृपा दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। We worship you Lord Jesus 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 Jesus। तेरी स्तुति स्तुति आराधना 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 आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus Jesus। Worship you Lord worship you Lord। Thank you Jesus Jesus। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया,
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया